दोस्तों आप लोग कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब हम क्लास 12 का भी इस चैनल पर मैथ शुरू कर दिए हैं और एक वीडियो अपलोड भी हो गया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए कि ये सो डाउट आपको पता चल जाए कि जो चीज़ रहती है कि उसको कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से हम पढ़ा जाते हैं। किसी चीज़ को हम इन्वर्स होता है तो कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि हम लिखते हैं साइन और ये ऐसे लिख देते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के हम तरीका बताएं कि अपनी भाषा में पढ़ते हैं। पहले बोलते हैं साइन, मीनिंग लगाते हैं, यहाँ एक्स नहीं रहेगा, यहाँ मीनिंग लगाते हैं साइन। उसके बाद बोलते हैं इन्वर्स, साइन इन्वर्स एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको, इस पूरे पार्ट को साइन इन्वर्स एक्स बोलते हैं। नहीं बुझाएगा तो यहाँ से देख लीजिए, ये साइन इन्वर्स एक्स कोई भी हो, जैसे कि हम टेन इन्वर्स यहाँ पर ए लिख देते हैं, तो फिर वही बात आएगी, यहाँ लिखेंगे टेन। इसको लैंग्वेज में लिखकर आपको बता रहे हैं कि कैसे पढ़ेंगे। यहाँ टेन लिखना, बोलेंगे कैसे, टेन इन्वर्स, क्या बोलेंगे, टेन इन्वर्स एक्स, सॉरी एक्स नहीं होगा, ए है तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी जो एंगल रहेगा वही हो जाएगा। तो ये जितनी थी बातें वो हम कंप्लीट कर दिए। अब हम सूत्र पर बढ़ेंगे और इसमें ध्यान में रखिए कि एक एक सूत्र को, क्या एक एक सूत्र को लिखते जाएंगे और प्रूफ करते जाएंगे। प्रूफ मतलब कि सिद्ध करेंगे उसको कि ये चीज़ क्यों होता है। तो अब ज़्यादा बतियाते नहीं हैं, अपने सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए पहली टाइप के सूत्र क्या होगा हमारे, तो उससे पहले देखिए कौन सा सूत्र लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ मुख्य गुणधर्म पढ़ना है। प्रमुख लिखा है ना, प्रमुख गुणधर्म पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पहली प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखे हैं पहली टाइप 1, यानी टाइप 1 में कैसा सूत्र होगा, टाइप 2 में कैसे होगा, टाइप 3 में कैसे होगा, ये चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। और धीरे धीरे कतई ठहराव रखिए और धीरे धीरे बढ़िए। ये नहीं कि आप एकदम हवा की तरफ बढ़ते चलिए, तब तो गड़बड़ बात है। देखिए पहला सूत्र क्या होगा कि यहाँ साइन रहेगा, क्या रहेगा, साइन रहेगा। और साइन के बाद यहाँ इनटू में लग जाएगा एक साइन इन्वर्स। ध्यान में रखना, साइन इन्वर्स एक्स दे देते हैं। यहाँ साइन रहेगा तो इसके एंगल में जो यहाँ रहेगा वो क्या रहेगा, साइन ही रहना चाहिए। इसका फार्मूला का मतलब ये होता है। और साइन नहीं रहेगा तो उसका भी फार्मूला है। अभी अपने दिमाग और दिल में क्या रखिए, ठहराव रखिए, धीरे धीरे मिल जाएगा सब कुछ। यहाँ साइन होगा, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो एंगल होता है, यहाँ वाला जो एंगल होता है वही हो जाता है, तो एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा कि सर क्या ज़रूरी है कि हमेशा यहाँ एक्स रहेगा, ये गलत बात है। साइन इन्वर्स हमेशा एक्स नहीं रहेगा, साइन इन्वर्स ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको हम धीरे धीरे सब कुछ समझा देंगे। देखिए फिर आता है कॉस, फिर कॉस के बाद आ जाएगा, इसके अंदर रहेगा कॉस इन्वर्स एक्स। और मान लीजिए कि यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स हो गया, तो कॉस एक्चुअली ये कटता नहीं है, ये सीध कर को हम दिखा देंगे कि इसके बराबर ये एंगल क्यों हो जाता है। तो पहले आप इसको पहले देखिए कि हम क्या कहने लग रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब रहता है तो इसका एंगल हो जाता है, ये एक्स भी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। यहाँ हो जाएगा टेन, ये फार्मूला है, कतई याद नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे समझिए। तो पहले फिर लगेगा टेन इन्वर्स, सुनते रहिए, टेन इन्वर्स एक्स के जगह पर हम ना एक्स ना देकर ए दे देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई शिकायत नहीं है। यहाँ एक्स के जगह पर क्या हो गया, ए हो गया, तो इसका एंगल निकल जाता है। क्या हो जाएगा, एंगल, यानी इसका कोण ये जो है ना एंगल, यही निकल जाएगा, ये ए हो जाएगा। समझ में रख लीजिएगा, समझ कर बातों को बढ़िएगा आगे। तो ये हो जाएगा कॉट, ध्यान सुनिए, कॉट इंटू कॉट इन्वर्स हम कह देते हैं वाई अब की बार। तो उसमें क्या दिक्कत है, ये एंगल पर डिपेंड करता है, जो एंगल होता है वो बाहर हो जाता है। मगर ध्यान रखिए कि यहाँ कॉट रहना चाहिए, इंटू में कॉट इन्वर्स रहना चाहिए। तो ये आपस में कैंसिल होता है, काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो ये देखिए इसके बराबर जो होता है क्या होता है, वाई होता है, यानी इसके कुछ नहीं होता है, बेसिकली इसका एंगल बाहर आ जाता है। क्या जाता है, एंगल बाहर आ जाता है। मगर ये दोनों सेम रहना चाहिए, एक टैन में होना चाहिए और एक टैन इन्वर्स में होना चाहिए। इस बात को कतई दिमाग और दिल में रखिएगा। यहाँ देखिए 5 नंबर में अगर हम कहते हैं कि सेक इन्वर्स, सेक नहीं, अभी इन्वर्स नहीं, सेक इंटू में सेक इन्वर्स, सेक क्या हो रहा है यार, सेक इन्वर्स एक्स, कुछ भी रहो तो ये एंगल देखिए कि क्या है, एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। और ये सेक आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। काटना मत कभी, ऐसे काटते नहीं है, क्यों नहीं काटते हैं, सब जवाब मिल जाएगा आपको। अब देखिए ये क्या है, 6 नंबर, कॉसेक इन्वर्स, पहले ही इन्वर्स दे बोल दिए हम, पहले ही देखो, कॉसेक इंटू कॉसेक इन्वर्स, इंटू मतलब ब्रैकेट लगा रहे हैं, और ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू,
तो ये हो जाएगा एक्स। आप ध्यान में रखिए कि इस एंगल को कुछ भी रख लीजिए, एक्स रख लीजिए, वाई रख लीजिए, बी रख लीजिए, जो एंगल रहेगा वही बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आपस में ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स। कैंसिल का मतलब इसको काटना नहीं है। अब इसी को घुमा घुमा कर पूछ सकता है। अब क्या पूछ सकता है, देखिए ये एक नंबर सवाल को ऐसे पलट देता है। हम ये कहीं लिखे हैं क्योंकि आप ज़्यादा सूत्र नहीं लिखते, एक और यहाँ लिख देते हैं, एक से शुरू करते हैं। देखो अब क्या करेगा कि साइन इनवर्स को इधर लिख देगा, इंटू में लिखेगा कि साइन एक्स, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये साइन इनवर्स इधर हो चाहे इधर हो, इंटू में एक साइन ऐसा होना चाहिए और एक साइन इनवर्स में रहेगा, तो ये आपस में कैंसिल होकर सिर्फ एंगल बचता है। तो एंगल कितना हो जाएगा, एक्स। अगर मैं यही कह देता हूँ, ये भी ध्यान में रखना कि एंगल हमेशा साइन एक्स से नहीं होगा। हम यही कह देते हैं कि कॉस से मिलो कि कॉस इनवर्स इंटू में कॉस थीटा। तो अब की एंगल क्या है, थीटा है, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में है ना, बाहर क्या निकल जाएगा, थीटा, यानी जो एंगल रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ध्यान में रखना, कैंसिल का मतलब इसको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है, सबको जवाब देने वाले हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये tan एक्स, तो बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस बात से ये समझ में आती है कि tan इनवर्स इस ब्रैकेट में हो चाहे ब्रैकेट के बाहर हो, यानी tan एक रहना चाहिए और एक tan इनवर्स रहना चाहिए, तो उसका एंगल बाहर हो जाता है। ध्यान में रखिए। अब एक आता है cot इनवर्स, यहाँ ले लेते हैं cot इनवर्स और इंटू में cot y, तो बराबर क्या निकल कर चल जाएगा, y चल जाएगा। यहाँ 5 नंबर में देखिए, अगर हम यहीं पर कर लेते हैं सेक इनवर्स और सेक एक्स, तो क्या दिक्कत है एकरा में, ये सेक से सेक खत्म हो गया, एंगल क्या बच गया, एक्स। यानी ये एंगल पर डिपेंड करता है और ये सबसे डिपेंड करता है कि यहाँ सेक रहना चाहिए और यहाँ पर सेक इनवर्स रहना चाहिए, तो जो एंगल है वही निकल जाएगा। यानी ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एंगल में एक से रहेगा, ये कुछ भी आ सकता है, एंगल चेंज होते रहता है। ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स। अब की कॉसेक इनवर्स क्या हो गया, बाहर, अब की अंदर में हो गया कॉसेक, जिनमें इन्वर्स नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए रख लेते हैं। तो क्या दिक्कत है, ए रहो बी रहो, अब ये आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, एंगल ही बच जाएगा, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है सर जी, एक लड़का हमसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ये आपको बात नहीं पल्ले पड़ रही है तो इसको याद करना पड़ेगा कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, और कॉस tan इंटू tan इनवर्स ए आ जाएगा तो ए हो जाएगा, बी आ जाएगा तो बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर एक लड़का आकर हमसे पूछ रहा है कि सर ऐसा क्यों होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, आप आगे उसको लिखिए चाहे पीछे लिखिए। सबसे बड़ा आता है एक सवाल कि सर ये पहले हमको बताइए आप कि ये ऐसा क्यों होता है कि एंगल ही बराबर हो जाता है, क्यों को जवाब अब मिल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं और समझाते हैं। हम आपसे क्या कहें कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। क्यों होता है ये प्रूफ करके दिखाते हैं। हम इसको लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट थीटा बराबर मान लेते हैं। लेट थीटा बराबर इस इन्वर्स वाले का मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इस जो साइन इन्वर्स है, क्योंकि हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये साइन का एंगल में है। ध्यान से सुनो, ये जो साइन लिखे हैं ना, इसका थीटा में ये है, यानी साइन का एंगल में, यानी करा मुंह में कौन सटा है, साइन इनवर्स एक्स। तो इस साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा बराबर मान लेते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब क्या, तो ये चीज़ हम कल बता रखे कि ये इनवर्स में है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस एक्स का मान बताइए, एक्स को यही रहने दीजिए। तो ये जो साइन है बराबर का इस पलटी आएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी माइनस एक हट जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये थीटा यहाँ पर लग जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा, एक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि यहाँ साइन का साइन लिख देते हैं, ये साइन का साइन लिख देते हैं। आप बताइए कि थीटा का मान क्या माने हैं हम, थीटा का मान माने हैं साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, अब बराबर क्या हो गया, एक्स। देखिए तो ये चीज़ प्रूफ हो गया कि नहीं। तो इस कारण से इसके बराबर हो जाता है। तो हम कहते हैं ना कि जब भी होता है तो एंगल इसके साथ बराबर हो जाता है, क्योंकि देखो अभी निकल कर आ गया एक्स के बराबर। बोलो हाँ या ना, यही ना चीज़ हम यहाँ पर लिखे थे। अभी भी नहीं समझ में आया तो कतई घबराने का नहीं। देखो कॉस इनवर्स कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, अब बराबर क्या होता था, एक्स, एक्स चाहे बी कुछ भी ले लो। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट माने मानेंगे कुछ, लेट क्या कर लेंगे कि लेट थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स,
इसको मानेंगे, इस कॉस जो कॉस लिखे हैं ना, तो कॉस के एंगल में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, इसको थीटा मान लिए। और यहाँ हम पूछ रहे हैं कि एक्स का मान आप बताइए, एक्स का मान बताइए। तो ये कॉस इन्वर्स में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस आएगा। और कॉस के बाद ये क्या रह जाएगा, थीटा रह जाएगा। कोई दिक्कत है? अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये कॉस का कॉस यही लिख देंगे हम, बताइए। और थीटा को क्या माने हैं हम, थीटा बराबर कॉस इनवर्स क्या माने, एक्स, तो थीटा के जगह पर रख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स रख दिए, तो ये किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। तो ये चीज़ें प्रूव हो गई। तो आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है, तो आप देखिए सभी को प्रूव कर देते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं। आप देखिए 1 नंबर और 2 नंबर प्रूव कर देते। सर ऐसे कैसे होगा, अरे बुर्बक वही बात है, ये भी वाला वही बात है, सबका प्रूव कर देते हैं, खाली आप ठहराव रखिए मन में। देखिए 1 नंबर 2 नंबर प्रूव कर दिए हैं। अब देखिए अब 3 नंबर पर जाते हैं। तो 3 नंबर क्या है, tan और tan इनवर्स एक्स। अब मान लीजिए ए दिए है, तो ए रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बराबर क्या बोल रहे थे कि ए हो जाएगा, इसका एंगल ही निकल जाता है। तो क्यों, अब क्या करेंगे हम, लेट मानेंगे। लेट माने क्या होता है, मान लिया। तो ये पहले बताइए कि थीटा बराबर क्या मान लेंगे हम, इस वाले के एंगल, इस पूरे को मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए हो जाएगा। हम कहते हैं कि हमको ए को बताइए, ए का मान बताइए, क्योंकि इसको इस पलटी लाइए, क्योंकि इन्वर्स है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए इस पलटी इसको लाना पड़ेगा। तो इस पलटी इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। इन्वर्स है तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इधर थीटा है, तो एंगल में क्या लग जाएगा, थीटा लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, tan का tan यहाँ लिख देंगे। ये पहले बताइए कि इस थीटे के जगह पर क्या रखेंगे। तो थीटा का मान क्या माने हैं, tan इनवर्स कोष्ट लगा दीजिए, tan इनवर्स ए माने हैं। और बराबर में क्या हमारे निकल कर आया है, ए निकल कर आया है। तो इस कारण से ये क्या हो जाता है, तब जाकर बताई जाती है कि tan इंटू tan इनवर्स एक्स बराबर ए होता है। कतई जहर आग लगा देंगे, कतई सीना उना सब जर जाएगा, ध्यान रखना। कबार देंगे ना तो उखाड़ देंगे। चुपचाप पढ़ते चलिए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से, ढक्कन ढक्कन कह रहे हैं, देखो उसके बाद आ जाएगा कॉट, और यहाँ पर लिखा है कॉट इनवर्स वाई। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ वाई रहे हमेशा। देखो तो अभी हम ए लिए थे, वाई लिए थे, कुछ भी रखो ना, तब इसका आंसर क्या निकल कर आता है, वाई। अभी हम बोले हैं ना कि इसके बराबर क्या होता है, वाई। ये क्यों होता है, इधर सब दिखाई दे रहा है ना, देखो तो। हाँ तो देखियो मेरे बच्चों, अब यहाँ से क्या होगा कि लेट क्या करेंगे, लेट थीटा बराबर क्या करेंगे, कॉट इनवर्स वाई। थीटा बराबर क्या मान लिए, कॉट इनवर्स वाई मान लिए। अब हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो कॉट इनवर्स को इधर लाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ वाई अपना एंगल था, वाई क्या में था, एंगल में था, तो वो एंगल छोड़ दिया। तो इधर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इधर थीटा एक एंगल तैयार है कि आओ हम तेरा पकड़ रहे हैं। तो इधर आएगा कॉट इधर आएगा, तो ये सिंपल कॉट हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा। यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई। ये चीज़ें कल के वीडियो में बता रखे हैं, आप जरूर पढ़िएगा। ये हो जाएगा कॉट, और थीटा के जगह पर क्या रखिएगा, तो थीटा के क्या माने हैं, मान हम कॉट इनवर्स वाई माने हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लगा दो कॉट इनवर्स वाई। अब बराबर में क्या निकल कर आ गया, वाई, क्योंकि बराबर में तो वाई हमारे हल ही है। तो देखो तो ये प्रूव हो गया जो था वो, क्लियर ना। तो देखिए इसको 2 सेकंड। अब देखिए मेरे बच्चों, अब देखिए अब क्या होगा। अब 5 नंबर को प्रूव करते हैं, यानी हम सभी कुछ को प्रूव कर देंगे। ये नहीं कि चीज़ें छोड़ देंगे कि अरे ये तो मतलब कि उधर से देख देख करा रहा है, नहीं 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 नहीं, एक ही सेकंड में उड़ा देंगे हम। यहाँ पर देखते चलिए आप, सेक इनवर्स एक्स, अब बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों यहाँ क्या कीजिएगा, लेट। अब कहिएगा कि इसको मान लेंगे, ये इसका और छोर है, अगर इसको मानेंगे तो ये पूरा को मानना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि सेक के थीटा में क्या है, सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स को हम मानेंगे। तो थीटा बराबर क्या मान लेंगे, सेक इनवर्स एक्स मान लिए, समझ रहे हैं ना। तो सेक इनवर्स एक्स मान लिए। तो अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब बताइए कि सेक को इधर लाएंगे, सेक इनवर्स को इधर लाएंगे तो उधर क्या बच जाएगा, एक्स से रह जाएगा, एक्स को हम रख लिए हैं। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। तो आप मेरे से इतना ही बताइए कि सेक को सेक यहाँ लिख दिया, थीटा का मान क्या रखेंगे, तो थीटा का क्या माने हैं, सेक इनवर्स एक्स माने हैं। तो यहाँ सेक इनवर्स एक्स रख देंगे। अब बराबर में क्या निकल हमारे यहाँ है, बराबर में एक्स है। तो इस कारण से देखो तो तभी नहीं जाकर ये बोला बोलते हैं, ये वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला एक जैसा नहीं हो गया। इस कारण से कभी इसको काटना मत। अगर ये कोई कहता है कि ये कट जाता है, इसे काट दो, तो ओकरा पटक के मारना, मार फाइट पीटना, ठीक है। उसके बाद हम बतिया लेंगे, समझ में। एकदम कहना कि एकदम बाजार के एकदम बोले मार के एकदम फाड़ देना एकदम, तब ओकरा बतियाएंगे हम। जरा कट जाएगा कैसे रे, समझ में है ना, कटता नहीं है। ये प्रूफ आपको समझ में आ रहा है ना। अब 6 नंबर को देखिए, बता देते हैं। 6 नंबर क्या है कि कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स है। अब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं, एक्स लो वाई लो कुछ भी ले लो, एंगल कुछ भी होता है। अब देखिए यहाँ से लेट मानेंगे, लेट थीटा बराबर क्या मानेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स। अब क्या हो जाएगा कि ये एक्स इधर ही रह जाएगा, ये इन्वर्स ले इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। तो कौशिक थीटा, अब कौशिक थीटा बराबर एक्स हो गया। तो आप बताइए कौशिक थीटा को यहीं पर रहने दीजिए, कौशिक को कौशिक रहेगा, और थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, तो थीटा बराबर माने हैं कौशिक इनवर्स एक्स। अब बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इस कारण से ये जब तब जाकर कही जाए कि ये जब भी कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स रहता है तो इसका एंगल बराबर में हो जाता है। देखिए इस कारण से होता है, समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों, अब यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप कहिएगा कि ये सर ये तो 6 का 6 प्रूव कर दिए, अब एक आप प्रूव कर को बताओ। तो अब कहेगा कि तू खूब गर्मी फेंक रहा था, तो ये बताओ एक प्रूफ कर को बता देगा। देखो बताते हैं, हम तो एकदम चीर फाड़ कर देंगे, आप बस उसको वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए, उसके बाद गर्दा उड़ा देंगे। देखिए साइन इनवर्स हो गया, उसके बाद क्या था साइन एक्स, अब बराबर क्या था एक्स। हम बोले ना कि इस ऐसे करो वैसे करो, एंगल क्या हो जाता है सेम निकल कर आ जाता है। ऐसे भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, ऐसे करेंगे तो आंसर वही आएगा, मगर कारण क्या है कि इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम बोले कि साइन इनवर्स को नहीं मानेंगे अब, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स के एंगल में क्या है, ये देखिए एंगल में क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो इसको मानेंगे। इसको कैसे मानेंगे, क्योंकि ओकरा मुँह में चिपिकल हवा, तो ओकरा को निकालेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा लेट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। समझते रहना, थीटा बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स। अरे हाँ, साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। थीटा बराबर साइन एक्स हो जाएगा। तो आपसे पूछते हैं कि आप बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे से ढक्कन, कि एक्स के मान क्या होगा, एक्स एक्स ये पूछ रहे हैं। तो ये बताइए कि यहाँ से साइन इन्वर्स में नहीं है, तो बराबर को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। ये चीज़ें बता रखे हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बराबर साइन इन्वर्स थीटा, क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स थीटा। तो ये साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स यहीं रहने दो, ज़्यादा बतियाने का नहीं, साइन इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स रहने दो। और थीटा के क्या माने हैं, थीटा को क्या माने हैं, साइन एक्स माने हैं। अब बराबर में क्या निकल कर आया है, बराबर में क्या है हमारा एक्स। तो बताइए कि क्या ये चीज़ नहीं प्रूव हो गया, उड़ा देंगे, फरा देंगे, कुल गोड़ हाथ का बरवा देंगे। ध्यान में रखना, बढ़िया से पैर और सब उड़ जाएगा। देखिए 2 नंबर को ऐसे ही आप प्रूव कर लीजिएगा। हम और 1-2 को कर देते हैं, कॉस एक्स यानी कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर, तो आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं होता है, इसका एंगल हो जाता है एक्स। तो हम आपको कहेंगे कि सर इसको प्रूफ करके बताओ। तो प्रूफ करने में क्या करेंगे, लेट किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, सेक इनवर्स को नहीं 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 नहीं, इसका एंगल को मानते हैं। सेक इनवर्स एक्स के एंगल में क्या लगा है, और साइन के एंगल में ये लगा रहा था, तो इसको मान रहे थे हम, जो एंगल में लगा है उसी को मानते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे से ढक्कन क्या हो जाएगा कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि एक्स को रहने दे, एक्स को रहने दे, और एक्स को कॉस को इधर लाओ, तो कॉस इनवर्स में ना हो। कहता हम ना जाइम, तो हम कहें चल चल, तो इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो ये कॉस इनवर्स में नहीं है, बराबर को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि उधर इनवर्स नहीं है, उधर इनवर्स नहीं है, तो इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो उसको बंद करो, तो लाइट डिम हो गई है। देखिए बच्चों, अब ये एक्स के यहीं पर रख लिए हम, और ये कह रहे हैं कि कॉस को इधर लाओ, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए थीटा का थीटा हो जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा, क्योंकि उधर इनवर्स नहीं था, इधर इनवर्स हो गया। क्या ये कर रहे हैं, लाइट बार बार उधर चालू। अब देखिए कॉस इनवर्स थीटा बराबर एक्स हो गया ना, तो ये मेरे प्यारे प्यारे कॉस इनवर्स थीटा बराबर एक्स हो गया। तो अब बताइए कि ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स जस के तस। ये पहले बताइए कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर है कॉस एक्स है, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस एक्स। ये मतलब क्या होगा कि कॉस इनवर्स यहाँ हो गया, और थीटा का मान ये लिख दिए। समझ में आया ना। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये पहले बताइए, बराबर में क्या निकल कर आया हमारा, बराबर में एक्स है। तो देखिए तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो बराबर है, हो गया ना। देखिए बच्चों, अब आप वैसे ही 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का प्रूफ कर सकते हैं। आप कर लीजिए मेरे भाई। इसमें क्या है बताइए, अगर हम 3 नंबर को कर रहे हैं तो ये तो आसान है, tan इनवर्स हो जाएगा, और ये tan एक्स हो जाएगा, बराबर क्या निकल कर आता है, एक्स। हम तो अभी लगले बताए हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए लेट में क्या मान लेंगे बताइए, थीटा बराबर मान लेंगे क्या हम, tan एक्स, और यहाँ बताइए एक्स रख देंगे। मैंने बच्चों ध्यान से रखिए कि ये एक्स एंगल में आ गया, ये जो एक्स हम करें कि यहीं रखिए, तो इस tan को हटाना पड़ेगा, तो tan इधर आएगा, तो tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि इन्वर्स हो जाता है, क्योंकि tan सिंपल था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स। इन्वर्स में इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हट जाएगा। यानी इन्वर्स नहीं है बराबर को इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, अगर इन्वर्स है बराबर की इधर आएगा चाहे उधर जाएगा तो इन्वर्स हट जाता है। इन्वर्स नहीं रहता है तो उस पर इन्वर्स चढ़ जाता है। तो ये tan का tan इन्वर्स लिख दो, और थीटा के जगह पर, थीटा के जगह पर क्या माने? tan x माने हैं, तो यहाँ tan x रख दो थीटा के जगह पर। बराबर में क्या निकल कर आया है? x। तो ये देखिए इसके बराबर हो गया, यानी तब जाकर बताई जाती है कि tan इन्वर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है? थीटा। यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाता है। इसको काटते नहीं है, कभी ऐसे काटना मत, गलत हो जाएगा। क्यों बराबर होता है आपको पता चल गया। वैसे ही आप लोगों इसको प्रूव कर लेना। अब इसको अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए आप, देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब हम अपने प्रॉपर्टी 2 यानी टाइप 2 के जो भी सूत्र होता है उसको चलते हैं। टाइप 1 का जो भी सूत्र था वो ख़त्म कर लिए, अब टाइप 2 में आते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या होगा कि ये रहेगा साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, आपसे क्या पूछ रहे थे उस समय कि साइन इनवर्स इंटू साइन x बोलते थे, मगर अभी क्या पूछ रहे हैं कि साइन इनवर्स x सिर्फ बताइए किसके बराबर होगा। तो ये होता है कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर। क्या होता है? 1/x के बराबर ये होता है। उसके बाद इसका दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम कहते हैं कॉसेक इनवर्स x बताइए, तो कुछ नहीं होता है, साइन उधर चल जाता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। अब ये क्या होगा कि tan इनवर्स x बराबर बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, मान लीजिए हम पूछते हैं कि कॉट इनवर्स x बताइए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। ये पलटते रहता है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, तो घबराने का तो कतई नहीं है, कतई घबराने का नहीं है। अब देखिए ये पूछते हैं कि सेक इनवर्स x बराबर बताइए, तो सेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? ये कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए ये फार्मूला है, क्या है? सूत्र है, सूत्र। अब देखिए हो जाएगा ये कॉस इनवर्स x बराबर, तो ये कॉस इनवर्स x जाएगा तो ये उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ये फार्मूला था, ये हम फार्मूला आपको दिखा दिए, ये फार्मूला हम आपको दिखा दिए। आप एक नज़रिए से बढ़िया से इसको पसंद से देख लीजिए, उसके बाद 1 सेकंड में आपको और बताते, पहले इसको निहारिए बढ़िया से, मैंने देखिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ये पूछ सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x क्यों होता है? क्यों आपका पूछना भी हमसे ज़रूरी है कि सर ये क्यों, ये कैसे हो जाता है, ये कौन बोला था कि इसके बराबर होता है? ये राजू सर बोल रहे हैं, आपको दिखाते भी हैं कि ये क्यों होता है। देख लीजिए, हर एक क्यों को मेरे पास जवाब है, आप सलीके से पढ़ते चलिए, ठीक है? याद तो कतई नहीं करना है। देखिए साइन इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स x बराबर क्या हम फार्मूला लिखवाए हैं? कॉस इनवर्स 1/x। अब हम बताते हैं इस फार्मूला को, रे चेला ध्यान से सुनो, अब हम इस फार्मूला को बताते हैं कि सिद्ध कैसे करेंगे। तो ध्यान में रखिए कि पहले इसको हम उठा लेते हैं, यहाँ से मानेंगे हम कुछ, लेट इस वाले को मानना है, LHS वाले को मानना है, RHS को मत मानना, ठीक है? जब भी इसको प्रूव करना होगा तो RHS को मानने के बाद भी हो जाएगा, थोड़ा सा झंझट कुछ नहीं होगा। आप LHS के मानिए चाहे RHS के मानिए, दोनों मानकर बनाए जा सकते हैं, हम तो बता देंगे आपको। लेट थीटा बराबर क्या मान लेंगे? साइन इनवर्स x। सुनते रहना, लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स x मान लिए, तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स है तो इधर आ जाएगा, तो साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनवर्स खत्म। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x, यानी साइन सिर्फ आया है, x जस के तस रह गया, जहाँ है वही है। अब देखिए, अब आपसे हम पूछते हैं कि बताइए कि साइन थीटा का कुछ ऐसा फार्मूला बताइए जो कॉसेक थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये आप 11वीं क्लास में पढ़े या नहीं पढ़े हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों चाहे 10वीं में पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर 1/में कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर 1/में कॉसेक थीटा होता है। आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ और कतई ध्यान से रखिएगा। हम पूछते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/में साइन थीटा होता है। हम पूछते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/में कॉट थीटा होता है। अगर हम पूछ रहे हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/में tan थीटा होता है। ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए 11वीं क्लास के क्लास फिर पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को, ध्यान में रखो। तो ये हो जाएगा कितना, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर 1/में
कॉस थीटा होता है। बेसिकली ये जो चीज़ प्रूफ इन्वर्स बनी हुई ना, तो इसी से बनी हुई है ये इन्वर्स का फार्मूला। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1/में सेक थीटा। समझ रहे हैं ना। तो ये 2 2 4 2 6 यानी 6 ही रेशियो होता है। तो साइन थीटा बराबर क्योंकि मेरे को प्रूव करना था कॉसेक में, तो इसको कॉसेक के रिस्पेक्ट में साइन का फार्मूला बताना है। समझ में आया ना। तो ये साइन का तो बहुत सारा फार्मूला होता है, मगर ये कॉसेक के रिस्पेक्ट में है। समझ में आया ना। तो इसको लिखेंगे 1/में कॉसेक थीटा अब बराबर क्या है, एक्स। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इसके बटा में क्या रह गया, एक रह गया। अब क्या रह गया, एक रह गया। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कॉसेक थीटा से इस एक्स में गुना होगा, इस एक्स से एक्स में एक में एक से गुना होगा, क्रॉस गुना होगा, इससे 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 इससे, मतलब कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स गुना कॉसेक थीटा, होगा कि नहीं होगा। एक्स में कॉसेक थीटा से गुना होगा, एक में एक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक। हम कह रहे हैं कि इस एक्स को हटा दीजिए, सिर्फ हमको कॉस बताइए, क्योंकि हमको तो चाहिए ना फार्मूला सिद्ध करना है। तो इस एक्स एक वेरिएबल है, एल्जेब्रिक है तो इसको उस साइड भेजेंगे। तो उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/में एक्स। क्या हो जाएगा 1/में एक्स। समझने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं कि ये थीटा को जहाँ है वो ये रहने दो, ये कॉस को उधर भेज दो, ये ना मानेगा, भेजो उधर। तो ये हो जाएगा कॉस है सिंपल में कॉसेक थीटा का, कॉसेक क्या है, कॉसेक है सिंपल में बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा इन्वर्स। देखो तो ये हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स। क्या हो जाएगा, ये सिंपल था, देखो तो ये सिंपल दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसमें कॉस में इन्वर्स लगा हुआ नहीं लगा, बराबर को उधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स में या बराबर को इधर आएगा तो ये इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो इन्वर्स इधर जाएगा तो इधर एंगल तैयार है, क्या है 1/में एक्स जस के तस, यानी जो 1/x है ना, जो कॉसेक इन्वर्स के एंगल में लग जाएगा। अब बताइए कि थीटा बराबर क्या माने थे, थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स माने थे। तो थीटा के जगह पर क्या रखा जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। दिखाई दे रहा है चेला, देखो तो दिखाई दे रहा है ना। तो साइन इन्वर्स एक्स, ये हो जाएगा इसके बराबर क्या है, कॉसेक इन्वर्स 1/में एक्स। देखिए हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। गर्दा मिला देंगे, कतई गर्दा मिला देंगे। आप 2 मिनट कतिए करा कर बढ़िया से निहारिए मैंने देखिए। चलिए 1 नंबर सवाल हम प्रूव कर लिए। अब 2 नंबर पर आते हैं। तो 2 नंबर हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर है साइन इन्वर्स 1/x। ध्यान से सुनना चला, गर्दा मिला देंगे गर्दा। अब देखिए क्या लेट मानेंगे, लेट का मानेंगे थीटा बराबर कॉसेक इन्वर्स एक्स, LHS को मान लिए लेट। क्लियर। अब ये है क्या में इन्वर्स में बराबर को इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा खत्म, सिर्फ कॉस आएगा। एक्स जहाँ है वो ये रह जाएगा, ये एक्स का एक्स से रह जाएगा। तो इधर आएगा तो ये कॉसेक हो जाएगा। और इसको थीटा में कौन लग जाएगा, थीटा है तो थीटे में लग जाएगा, यानी इसका एंगल में कौन लग जाएगा, थीटा लग जाएगा। ध्यान में रखने का। मुँहों में चाहिए ना, अब कुल मुड़ी हथ कर दो, मुँहों खोबड़िए का मार दो तो दिखाई देगा रे। बुर्बक कहीं कुछ फिर गड़बड़ बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब बताओ तो चेहरे उलाट पलट कर दिया जाएगा तो कौन ऐसा नहीं देखेगा, फिर शादी ब्याह बंद हो जाएगा तुम्हारा सब। तो कॉसेक थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। तो ये पहले बताइए कॉसेक थीटा का फार्मूला उस बताइए कि जो साइन का रिस्पेक्ट में हो, साइन का रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ अभी हम लिखे हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 1/में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स। अब मेरे प्यारे प्यारे से चला, अब ये क्रॉस गुना होगा तो इसके बटा में एक छुपा है तो एक तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स गुना में साइन थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा एक में एक से गुना होगा तो एक हो जाएगा। हम पूछते हैं कि सिर्फ साइन थीटा का मेरे को मान बताओ। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा कि ये गुना में बराबर को उधर जाएगा तो भागा मैंने बाटा, एक के बाटा में आ जाएगा। अब बताओ चला कि ये थीटा को हम यहीं रख लेते हैं, थीटा जैसा है वैसे रहेगा। तो साइन का खाली मीनिंग जा रहा है उस साइड, तो मीनिंग जाने के कारण ये क्या होता है कि इन्वर्स हो जाता है। क्या हो जाता है इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स में नहीं है तो उधर जाकर इन्वर्स में हो जाएगा। इसका जो मुँह में लगने वाला है, यानी इसको एंगल में जो लगने वाला है क्या लगना है 1/x लग जाएगा। अब बताइए कि थीटा बराबर क्या माने, तो थीटा बराबर माने हम कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो ये हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 1/x। देखिए ये प्रूफ हो गया, जो चीज़ हमारे ऊपर था वही चीज़ हम ला दिए। तो ध्यान में रखना कि ये इस तरीके से बनाई गई, देखी गई कि जस्टिफाई है कि नहीं, तब आपको बताया गया कि हाँ ये वाकई में ये इक्वल है, इसके बराबर है। समझ में है ना। तो चलिए देखिए इसको। अब देखिए चला, अब 2 नंबर भी प्रूफ हो गया और 3 नंबर भी कर लिया। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग सब बना सकते हैं।
मुझे विश्वास है कि आप सब बना सकते हैं, मगर तब भी कितना लोग करियों में करिया स्मार्ट होता है तो बौराहों में बौरा बड़का बौरा होता है। ये तो आप लोगों को वैसे भी बताए रखे हैं, हम नहीं बताए हैं। करियों में बड़का करिया स्मार्ट होता है, जो कुरु कुरु है ना, कुचू कुचू करिया होगा, वो बहुत चला स्मार्ट होता है। कहो मत, गोर में गोर स्मार्ट। तो बौरा में बौरा बड़का बौरा होता है, तो ओकरा खातिर सब बना रहे हैं हम। तू लोग को अगर एक बार समझ में आ गया तो सब तोड़ तोड़ उठा के बना देते हो, तब जानेंगे ना कि वीर है तू। 3 नंबर में tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा cot इनवर्स, ध्यान से सुनो, 1/x। तो चला रे, ये लेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेट। लेट थीटा बराबर क्या मान लेंगे LHS वाले को, tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लिए। थीटा के बराबर मान लो, a के बराबर मान लो, किसी के बराबर मानो भाई, ये जरूरी नहीं कि हमेशा थीटा के बराबर मानेंगे, ये कहना गलत बात है। कुछ किसी के एक वेरिएबल का बराबर मान लीजिए। तो ये tan इनवर्स है, बराबर के इधर आ जाएगा तो इनवर्स क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये थीटा आकर इसके एंगल में लग जाता है, तो ये tan थीटा बराबर में उधर क्या हो गया, x। तो tan थीटा का कोई ऐसा फार्मूला बताइए कि जो कॉट का रिस्पेक्ट में हो, सिर्फ कॉट का रिस्पेक्ट में। तो tan थीटा बराबर 1 में क्या होता है, कॉट थीटा। तो 1 में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर में x हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इसके बटा में क्या छुप गया, 1 छुप गया। तो क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x गुना में कॉट थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। अब देखिए चला, यहाँ से हम कह रहे हैं कि सिर्फ कॉट थीटा का हमको मान बताइए। तो कॉट थीटा का मान बताइए, तो x निकाल कर फेंक दीजिए। तो निकाल कर फेंकिएगा तो गुना में या बराबर को उधर जाएगा, तो भागा में, यानी 1 के बटा में आ जाएगा। बटा माने भागा ही होता है, 1 बटा में x हो जाएगा। हम कहते हैं कि सिर्फ थीटा को मेरे को चाहिए, तो थीटा चाहिए तो कॉट को उधर भेज देंगे। तो कॉट इनवर्स में नहीं है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में। तो 1/x हो जाएगा। क्यों, कॉट इनवर्स 1/x। और थीटा का मान कितना है बताइए, थीटा का मान अभिन्न मान है tan इनवर्स क्या, x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर में क्या निकल कर आया है, कॉट इनवर्स 1/में, कॉट इनवर्स 1/x। देखिए तो ये दिखाई दे रहा है ना, एकदम गर्दा मिला देंगे, गर्दा। अब देखिए, अब 3 भी कर लिए, 4 भी कर लिए। ये जानते हो किसके लिए कर रहे हैं, पारापरी सबको, ये बकलोलोन के लिए कर रहे हैं। जो बकलोल है ओकरे लिए, तो समझ गया कौन बकलोल है। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, अरे चला, कॉट इनवर्स x, जैसे ये तीनों बनाए हैं वैसे इसको भी बनाना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। अब एक बात निकल कर आती है कि इसके इस LHS वाले को थीटा मान लेंगे, चाहे a मान लेंगे, कुछ भी मानेंगे। तो थीटा बराबर क्या हम मान लेते हैं, कॉट इनवर्स x। ये जरूरी नहीं कि थीटा के बराबर माना जाए, किसी के भी बराबर माना जा सकता है। अब देखिए ये बराबर को इधर आएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म। तो सिर्फ बचेगा कॉट का मीनिंग, कॉट का मीनिंग के आगे लग जाएगा थीटा। तो अब देखिए, अब यहाँ बच गया x, क्योंकि इधर से सिर्फ कॉट आया है उठकर, x जहाँ है वो ये है। तो इसका फॉर्मूला बताइए जो tan के रिस्पेक्ट में हो। तो कॉट थीटा बराबर 1 में tan थीटा होता है। तो ये 1 में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर में क्या है, x, और क्रॉस बाई गुना, ये इससे इधर गुना, इससे x गुना, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1। अब बताइए कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/x। tan थीटा बराबर 1/x होगा। क्यों? क्योंकि x ये निकल कर इधर आ जाएगा, तो tan थीटा का मान क्या हो गया, 1/x हो गया। तो हम करेंगे थीटा सिर्फ बता दीजिए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। क्यों? क्योंकि ये tan उठकर उधर जाएगा, तो ये इन्वर्स में नहीं है, तो उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1/x हो गया, क्योंकि इसका एंगल में लग जाता है ये। तो थीटा के बराबर क्या माने हैं हम, थीटा के बराबर कॉट इनवर्स x माने हैं। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। गार्दा मिला देंगे, गार्दा। चलो इसको देखिए 2 सेकंड के लिए, धड़ाक दे। अब देखिए चला, अब ये निकल कर आती है कि सेक थीटा बराबर सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1 होता है। RHS से भी प्रूव करके दिखाएंगे कि RHS को थीटा मानेंगे तो कैसे बनेगा। पहले LHS को मान के देख लेते हैं। ये हो जाएगा थीटा बराबर क्या, सेक इनवर्स x। तो मेरे चेला रे देखो, इस LHS वाले को माने हैं हम थीटा। अब एक बार इसको भी मान कर दिखा देंगे। तो देखिए ये बराबर को इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x। क्योंकि ये इनवर्स है तो इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा। इसका फॉर्मूला बताइए जो कॉस के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लिखे हैं कि 1 में क्या होता है, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा x बटा में 1 छिपा है तो क्रॉस क्या कर देंगे, गुना। क्रॉस गुना करेंगे तो x गुना क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अब ये हो जाएगा 1 गुना 1। तो हम कह रहे हैं कि कॉस थीटा का मान बताइए। तो कॉस थीटा का मान 1 बटा में x हो जाएगा। x ये क्या चल जाएगा, उठ के उधर चल जाएगा।
हम कहें कि थीटा का मान बताइए, तो थीटा का रह जाएगा, थीटा का जैसे है वैसे ही रह जाएगा यहाँ थीटा। और ये कॉस उधर उठ कर जाएगा, तो कॉस उधर उठ कर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, इन्वर्स में नहीं है तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/x, कॉस इन्वर्स 1/x। आइए पहले बताइए थीटा को क्या माने हैं, थीटा को माने हैं सेक इन्वर्स x बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x। दुनिया का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो प्रूव नहीं हो जाएगा, हिला देंगे। ध्यान में रखना कि इस दुनिया में हर एक चीज़ एक प्रूफ पर है, अगर प्रूफ नहीं है तो उसका कोई। अब बताओ, हम चाहे कोई भी व्यक्ति किसी से पूछेगा कि तू किसका लड़का है, तो अपने ओकर बापे नहीं, ऐसा तो कुछ दुनिया में कोई है नहीं कि जिसका बाप नहीं है, सबका बाप है, समझ रहे हैं ना। तो वैसा ही इस फार्मूला का भी कुछ ना कुछ सुराग है। देखिए मेरे बच्चों, अब ये हम यहाँ लेट मान लेंगे, लेट किसको, LHS वाले वैल्यू को लेट मानते हैं, तो लेट थीटा बराबर मानो चाहे ए बराबर मानो, चलो ए बराबर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और ये कॉस इधर उठ कर आने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x को छोड़ना पड़ेगा, तो x यहीं पर छोड़ दिए, ये इधर उठ कर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। और कॉस ए का कोई ऐसा फार्मूला बताइए जो सेक के रिस्पेक्ट में हो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। तो यहाँ पर ए है तो ए लग जाएगा थीटा के जगह पर, तो ये हो जाएगा 1/सेक ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x। अब बटा में एक क्रॉस गुना कर दो तिरछा तिरछी, तो ये x गुना सेक ए हो जाएगा, और बराबर में 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना कर को। तो हम कहेंगे कि मेरे को सेक ए बताइए, तो सेक ए बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/में, और ये x इधर उठ कर आ जाएगा तो ये x हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 1/x हो जाएगा। हम यहाँ कहेंगे कि सिर्फ ए हमारे को रहने दीजिए, ये जो मुहावा है मुहावा दे दे, और बाद उन्हें जो तो मुँह अलग से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा सेक, ये ऐसा ही है, सिंपल है, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स हो जाएगा। तो सेक इनवर्स 1/में क्या हो जाएगा x। ए बराबर क्या माने हैं, तो ए बराबर माने हैं, देखो यहाँ पर क्या ए बराबर क्या माने हैं कि कॉस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, बराबर में क्या निकल कर आया है यहाँ सेक इनवर्स 1/x। देखो तो चलो ये दिखाई दे रहा है ना, बढ़िया ही, झूठ मत बोल देना ना, तब तोड़ मुड़ी तोड़ देंगे हम, दिखाई दे रहा है ना, चलो बढ़िया है। अब देखिए साथियों, अब कितने बच्चा ये कह सकता है कि सर आप तो एकदम गलती काम कर रहे हैं। कहने कि बता यार, बड़ी बहुत इतने पढ़ाने के बाद इतने मेहनत करके पढ़ाएं, तब आप गलती कैसे ठहरा दिए हमको। तो सर एक गलती था आप में, क्या गलती था, हम पूछे तो बोला लड़कवा कि सर जी खाली LHS को ठीटा मार रहे हैं, आप में दम है तो तनी मान के RHS के बताइए। तो कहेंगे कि सब में दम है, देख कैसे मानेंगे। हम कहते हैं देखो कि लेट थीटा बराबर आपकी LHS के छोड़ के RHS के मान लिए, क्या मान लिए कॉसेक इनवर्स 1/x। अब देखो क्या कर दिए, कॉसेक इनवर्स 1/x, तो इसको इधर ला देंगे, इसको इधर ला देंगे, इधर ला देंगे, तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा कॉस, और कॉस के आगे लग जाएगा ये थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/x। और अब हम तुमसे पूछने वाले हैं कि हमको x के मान निकाल कर दिखाओ। चला x के मान हमको निकाल कर दिखाओ, तो x के मान निकालने के लिए इसके बटा में 1 छिपा है, तो क्रॉस गुना करो, तो क्रॉस गुना करेंगे तो x गुना में कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में 1 से गुना होगा तो 1। हम कहेंगे कि हमारा का देख चला हमारा x नहीं, अब तब की क्या कर रहे थे कि कॉस थीटा निकाल कर बता रहे थे ना। अब कि हमको x निकालना है, जब RHS से चलेंगे तो RHS से चलेंगे तो ये x यहीं रख लेंगे, और ये बराबर का उधर जाएगा, बराबर का उधर जाएगा तो ये जाएगा 1/में कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा 1/में कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा x बराबर में, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं उतने बताओ। हम ये पूछ रहे हैं कि 1/में कॉसेक थीटा किसके बराबर फार्मूला होता है, तो 1/में कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि साइन के रिस्पेक्ट में हमको चाहिए भी फार्मूला, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/में कॉस थीटा होता है। हम कहे कि अब थीटा के रहने दे वही जे, और थीटा से बाद इधर ला दे, तो थीटा के इधर आएगा साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये x आगे लग जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो हम कहेंगे कि साइन दिखाई दे रहा है ना, साइन इनवर्स x दिखाई दे रहा है ना, साइन इनवर्स x बराबर थीटा है। तो थीटा का मान क्या माने हैं, थीटा का मान माने हैं हम कॉसेक इनवर्स 1/x, जो तुम्हारा ऊपर था वही आ गया है, देख लो एकदम गर्दा मिल गया, गर्दा समझ में आया ना। तो देख लो ये इससे भी प्रूव हो गया, और एगो प्रूव करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे।
अब देखो बच्चों, अब आप RHS मान कर भी प्रूव कर सकते हैं, यानी सिद्ध कर सकते हैं 6 फार्मूला का। जैसे ये बन रहा है, जैसे इसको पिछले हम बनाए वैसे ही आप लोगों को बनाना है। और देखिए एक और हम RHS मान को बना देते हैं, उसके बाद हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। तो लेट थीटा बराबर मानो ए बराबर, तो चलो थीटा बराबर मान लेते हैं, अब की RHS वाले को मान लेते हैं कॉट इनवर्स 1/x। तो अब की कॉट इनवर्स इधर आएगा तो ये कॉट हो जाएगा, सिर्फ कॉट का मीनिंग आएगा और थीटा आगे लग जाएगा तो कॉट थीटा। इधर छोड़ दिया x/x, जहाँ था वो जो रह गया। अब देखिए अब क्या होगा कि ये ध्यान में रखिए कि इसके बटा में 1 रखिए या क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करेंगे इससे ऐसे, तो x गुना में हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉट थीटा, कॉट है कॉस ना, x गुना कॉट थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। हम कहेंगे कि x के मान बताओ, तो x के मान बराबर क्या हो जाएगा, ये उठकर गुना में से उधर जाएगा तो 1 के बटा में आ जाएगा, तो ये 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा। 1 बटा में कॉट थीटा होता है, 1 बटा कॉट थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर tan थीटा। हम कहेंगे कि चला रे जो थीटा के रहने दो, तो थीटा इधर आएगा तो बताइए बराबर बीच में, तो बीच में बराबर दे दिए। और ये tan इधर उठ कर आएगा, सिंपल tan है तो इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स क्या हो जाएगा x। अब कहेंगे कि tan इनवर्स एक जस के तस उतार दो। अब बताइए कि थीटा का मान क्या है, कॉट इनवर्स x। क्यों? क्योंकि अभी लेट हम माने हैं, तो थीटा का मान हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। ये हमारा हो गया प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। रहने दो मेरे बच्चों, अब हम इसी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। और आप जो भी फार्मूला है उसको प्रूव कर लीजिएगा। RHS मान को हम LHS मान को सब प्रूव कर दिए हैं। आप RHS को मानकर किसी को भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूव होगा 100%, नहीं होगा तो हमारा फिर पढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। समझ में आया ना? तो इसलिए मेरे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि हम पढ़ाएं और फ़ायदा ना हो, एकदम दर्दनाक होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम गर्दा से पढ़िए। और अगली वीडियो में जो भी फार्मूला लिखेंगे सभी फार्मूला को क्या करते हैं हम प्रूव करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन लेने वाले हैं। जितना ट्रिगो का अंदर में फार्मूला डिस्कस करना है सब कर देंगे A to Z। समझ में आना? इस चैनल पर 2 ही क्लास चलता है अभी, एक चलता है कंपटीशन मैथ का तैयारी और एक चलता है 12वीं क्लास की तैयारी। अभी 11वीं चालू नहीं है, 12वीं क्लास का ये मैथ है, क्लास 12 का। तो चलिए मेरे बच्चों, वंदे मातरम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेहतरीन तरीक़े से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी ख़राब होगा। अगर हमसे मैथ एक बात कर लिख कर पढ़ लेते हैं ना, तो ये लिख लीजिए कि आपको 99 नंबर तो मैथ में रखा हुआ है। एकदम हम गारंटी दे रहे हैं आपको। मगर एक वीडियो को भगाइएगा मत, लिखना पड़ेगा तब। ये नहीं कि आप वीडियो चल रहा है एकदम चाय पानी एकदम लाओ रे, एकदम कड़ा कड़ा ऐसे नहीं होगा। चाय पानी पीते रहो, उधर गाना लिखते रहो, आप पढ़ते रहो, तो ऐसे होगा? कॉपी उठाओ, कलम उठाओ, दर्दना कर लिखो, एकदम फाड़ दो कॉपी के लिखते फाड़ देगा तो फिर पढ़ेगा कब? फाड़ना मत, लिखना बढ़िया से। चलिए वंदे मातरम मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम।